दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप भी गले में धारण करते हैं रुद्राक्ष या पहनते हैं तो यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित। यह गलती पड़ जाएगी भारी। बिना राशि के अनुसार रुद्राक्ष कभी धारण मत करना, बर्बाद हो जाओगे। और 3 लोग रुद्राक्ष ना पहने, अन्यथा मृत्यु हो जाएगी। रुद्राक्ष पहनने वाले 6 गलती ना करें। जानिए सब कुछ इस सुंदर सी वीडियो में। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लुत्फ उठाएं। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिख देना। दोस्तों, रुद्राक्ष जिसे रुद्र यानी शिव जी के अक्ष कहा गया है, यानी आंसू कहा गया है, और कहते हैं रुद्राक्षम परम पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व दैविक रक्षाएं तन्मय मनः शिवार्पणम, यानी रुद्राक्ष अत्यंत ही पुण्यदायक है, समस्त पापों का नाश करने वाला है, सभी प्रकार की दैवीय रक्षा को प्रदान करता है और मेरा मन सदैव भगवान शिव को समर्पित रहे। रक्षाए तन्मय मनः शिवार्पणम, यानी मेरा मन सदैव भगवान शिव को समर्पित रहे। दोस्तों, कहते हैं कि जब भगवान शिव ने संसार के कल्याण के लिए ध्यान किया, उनकी आंखों से करुणा के आंसू गिरे थे और उन्हीं आंसुओं से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके फल रूपी बीज उत्पन्न न हुए, और ये महापवित्र शक्तिशाली बीज माना गया है जो आपके जीवन से कई प्रकार की समस्याओं को जड़ से रिमूव करता है। शत्रु बाधा हो, कानूनी समस्या हो, धन हो, व्यापार में बाधा हो, करियर में बाधा हो, दोष हो, राहु दोष हो, कोई भी प्रकार के ग्रह दोष हो, दंपति जीवन में समस्याएं हो, मानसिक तनाव हो, नकारात्मक ऊर्जाओं ने घर कर लिया है, हेल्थ खराब रहती है, लगातार मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहे हैं, आपके करियर में आपको सफलता नहीं मिल रही, स्टडीज में बच्चों को सफलता नहीं मिल रही है, घर में शुभता नहीं है, घर की सुख शांति तबाह हो चुकी है, तो ऐसे में ये रुद्राक्ष आपके जीवन में करिश्माई रूप से काम करते हैं। हर रुद्राक्ष में आप देखते होंगे कुछ लकीरें बनी हुई होती हैं, जिन्हें हम फेस कहते हैं, यानी मुख कहा गया इन धारियों को, और हर मुख के रुद्राक्ष का अलग महत्व होता है। कोई 1 मुख वाला रुद्राक्ष होता है, कोई 2 मुख का, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 6, कोई 7, कोई 8। इस प्रकार से 21 मुखी रुद्राक्ष तक जनरली पाए जाते हैं। लेकिन पहले मेरे पास बहुत पुराने हैं, मेरे दादाजी आदि के जमाने के 28 मुखी तक के रुद्राक्ष हैं, और ये आप जो कि दुर्लभ कहे गए और आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं। और आज इसी कड़ी में उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्हें करियर में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, करियर को लेकर के चिंतित है, और विशेष रूप से जो स्टडीज को लेकर के चिंतित है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जा रहे हैं, चाहे वो IAS हो, नीट हो, JEE हो, किसी भी प्रकार के एग्जाम्स में आप अगर सक्सेस ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे 8 मुखी रुद्राक्ष की, जिसे विशेष रूप से भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है, और इसे पहनने से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं जीवन से दूर होती हैं। ये आपकी बुद्धि में वृद्धि करता है, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करता है और आपकी निर्णायक शक्ति को बढ़ाता है। मानसिक स्पष्टता लेकर के आता है, यानी आप जीवन में क्या करना चाहते क्या नहीं। अगर कंफ्यूजन्स हो रहे हैं, ये जो 8 मुखी रुद्राक्ष होते हैं, ये आपको जीवन में क्लैरिटी देते हैं, आपके अंदर विवेक को बढ़ाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपके अंदर साहस की वृद्धि करते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर के आते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का किसी प्रकार का केस हो तो न्यायिक मामलों में भी सफलता प्राप्त कराते हैं। अगर आप किसी प्रकार के झूठे केस में फंस गए हैं तो उसमें भी ये रुद्राक्ष फल देता है। और अगर आप कोर्ट कचहरी आदि से लॉयर हैं, GNs हैं, इस प्रकार के प्रोफेशनल से जुड़े हैं, तो आपके लिए श्रेष्ठ कहा गया है। जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। अगर राहु ग्रह के दुष्प्रभाव हो गए तो उनको शांत करता है, दोष के उपाय के रूप में भी बहुत उपयोगी है। साथ ही साथ अगर आप थायराइड से परेशान हैं, स्ट्रेस से परेशान हैं, आपको नर्वस सिस्टम से जुड़ी समस्याएं हैं, तो इससे भी राहत देता है। तो मेष राशि हो, वृषभ हो, मिथुन हो, कन्या हो, तुला हो और मकर राशि वाले विशेष रूप से आपके लिए विशेष लाभकारी कहा गया है। इसे पहनने के लिए आपको बुधवार का दिन चुनना चाहिए, क्योंकि गणेश जी का रुद्राक्ष है, तो इसे बुधवार के दिन विघ्नहर्ता आपके सभी विघ्नों को हरते हैं। और पहनते समय
आपको ओम ओम नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष को आप चांदी हो, सोना हो, पंचधातु हो, किसी में भी धारण कर सकते हैं और जब भी धारण करें इसे गंगा जल से शुद्ध करके आप सबसे पहले इसे अभिमंत्रित करना चाहिए। 1,25,000 जाप सिद्ध से इसे अभिमंत्रित करें। विशेष रूप से आपको अभिमंत्रित करने के लिए ओम नमः यह विशेष मंत्रों से आश्रमों में सिद्ध किया जाता है। विशेष ग्रह नक्षत्रों के दौरान 1,25,000 सिद्ध की जाती है। कभी जैसे हमारे आश्रम में 11,000 रुद्री के साथ 1,25,000 महामृत्युंजय और 1,25,000 गणेश जी के मंत्र से उम्मम्मः करके इसको सिद्ध किया जाता है और फिर इसे अभिमंत्रित होने के बाद में आपके नाम से पूजित करके आपकी मनोकामना से पूजित करें। इसे गले में लॉकेट की तरह, बाजूबंद की तरह, ब्रेसलेट की तरह हाथ में कड़ा बनवा करके इसे पहना जाता है। दोस्तों, 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही जबरदस्त होता है। विशेष रूप से अगर आपके जीवन में आपको कठिन निर्णय लेने का समय आ गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है, आपके जीवन में चुनौतियां बहुत आ रही हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है, तो आपको यह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर जो लोग जैसे विशेष रूप से नेतृत्व की भूमिका में होते हैं, जैसे कोई कंपनी के सीईओ हो, मैनेजमेंट में हो, लीडरशिप में हो, टीम लीडर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, ये लीडरशिप वाले जॉब्स के लिए ये श्रेष्ठ होता है। जो लोग स्टार्टअप्स कर रहे हैं, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाह रहे हैं, ऑनर्स है, नए नए इन्वेस्टर्स है, बिजनेस लीडर्स है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उन सब के लिए भी श्रेष्ठ कहा गया है। उनको निर्णय लेने की क्षमता उनकी मजबूत करता है, आपको सफलता दिलाता है, व्यापार में आपके कंपटीशन में आपको जीतने में, आगे ले जाने में मदद करता है। और अगर आपको लग रहा है कि अनसर्टेनिटी है, यानी अनिश्चितता है आपके जीवन में कि आगे क्या होगा नहीं होगा, तो भी ये मदद करता है। बुधवार के दिन विशेष रूप से अगर आप इसको अपने जो भी बिजनेस प्लेस है वहां पर गणेश जी की मूर्ति के सामने रख करके इस 8 मुखी रुद्राक्ष को आप ओम श्रीमम गणपति वरे वृद्ध सर्वजनम में वश माने स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते। इसके बाद आप इसे धारण कर लेते हैं तो आप दिखेंगे जबरदस्त रूप से, लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे, आपके व्यापार में उन्नति होगी, आप जहां भी जाएंगे, जिस भी कंपनी में जाएंगे, ऑनर्स के लिए आपको जरूर प्राप्त होंगे, आपके धन में वृद्धि होगी, जो तार्किक शक्ति होती है उसको भी बढ़ाता है। आपको ये IAS है, IPS है, वकील है, जज है, कोई भी आप सिविल सर्विसेज में है, कोई भी न्यायिक सर्विसेज में है, कानूनी मामलों से आपका जुड़ा हुआ आजीविका है, या फिर आप राहु ग्रह से जो प्रभावित लोग हैं, कानूनी मामलों में फंस गए हैं, तो भी उनको ये रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कोई एजुकेशन फील्ड से है, कोई रिसर्च फील्ड से है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, कोई कंपटीशन में जा रहे छात्र हैं, कोई भी लोग अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। जो लोग मीडिया से रिलेटेड है, जर्नलिज्म में है, जो लोग फील्ड में है, आर्ट के फील्ड में है, मूवीज में है, मॉडलिंग इंडस्ट्री में है, जो राइटर्स है, जो जर्नलिस्ट है, जो फिल्म निर्माता है, प्रोड्यूसर्स है, जो कलाकार है, जो डिजाइनर्स है, जो क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं, यहां तक कि ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो जो बनाते हैं और जो आत्मा अभिव्यक्ति में मदद करते हैं, इन सभी के लिए या 8 मुखी रुद्राक्ष मैजिक की तरह कहते हैं ना अलादीन का चिराग तो अलादीन का चिराग जैसे रगड़ने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से इस रुद्राक्ष को आप रोज रगड़ करके ओम हूम नमः ओम हूम नम करिए धारण करके आप देखिए आपका काम कैसे चुटकियों में होता है। आपकी मन में स्पष्टता लेकर के आएगा, आपकी नई सोच आपके अंदर लेकर के आएगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाएगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, डेटा एनालिस्ट है, साइंटिस्ट है, और इन सब के लिए भी ये रिसर्च पेपर्स आपको कंप्लीट करने में मदद करते हैं। जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं, जिनको मानसिक स्थिरता की जरूरत है, जिनमें पेशेंस की कमी है, उन सभी के लिए ये श्रेष्ठ होता है। विशेष रूप से जिनको भी राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, कल से दोष हो, करियर में आप रुकावटों का सामना फेस कर रहे हैं, बाधाओं का, तो ये 8 मुखी रुद्राक्ष आपको पूजा करके सिद्ध करके धारण कर लेना चाहिए। अभिमंत्रित करके आपने इसको धारण करना है, पॉजिटिविटी ला करके इसके अंदर। क्योंकि देखिए, मैं हमेशा कहती हूं, कोई भी चीज अभिमंत्रित धारण किया करें। जब आप किसी अच्छी चीज को काम लेते हैं, कोई भी चीज आप ज्योतिष में धारण करते हैं, तो क्यों करते हैं? ताकि वो आपके शरीर की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करें,
और जब ये कैसे काम करता है, एक स्पूंज की तरह काम करता है। एक स्पूंज को सूखा होता है, जब आप उसे पानी के ऊपर रखिए तो वो पानी को सोख लेता है। इसी तरह से कोई भी जागृत चीज अगर नहीं होती है और 10 हाथों से आई हुई होती है, तो वो क्या होता है कि 10 लोगों की नेगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब करके होती है, ऑब्जॉर्ब करके लेकर आती है। और जब आप उसे अपने शरीर पे धारण करते हो सकता आपके अंदर उससे कम नेगेटिविटी हो, लेकिन उसका फ्लो, एनर्जी फ्लो आपके बॉडी में आ जाए, जिससे आपके जीवन में और ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ जाएं। इसलिए हमेशा अभिमंत्रित करके चीजों को रखा करे और यूज किया करे। जो लोग घर में इसे शुद्ध करना चाहते हैं, वो गंगा जल, कच्चा दूध, एक पीला कपड़ा, हल्दी, कुमकुम, चावल, अक्षत, सुपाड़ी, जो विशेष जिनको सिद्धियां सिखाई गई है, जो लोग अब साधक हो चुके हैं, वो लोग इसे स्वयं से भी सिद्ध कर सकते हैं। शुभ दिन का चयन करके करे, बुधवार या गणेश चतुर्थी के दिन से करे, शुद्ध वस्त्र धारण करें, गंगा जल से रुद्राक्ष को, 8 मुखी रुद्राक्ष को शुद्ध करें और फिर कच्चे दूध में डुबोकर उसको स्नान कराकर के साफ कपड़े पर रखकर गणेश जी के मंत्रों का जाप करके इसे पुष्प से, धूप, दीप से आदि अर्पित करके, इसका ध्यान करके, स्तुति करके सभी सामग्री अर्पित कर दीजिए, हल्दी, कुंकु, मक्षत आदि, और इसके बाद मंत्र का जाप करें। पहले आप अपने गुरु का वहन करें। जो भी पूरी साधत में आपको प्रक्रिया सिखाई गई है, उसी प्रक्रिया से आप ओम भूम नमः से इसको सिद्ध करें और फिर आप इससे सिद्ध करके इसको स्वयं से भी धारण कर सकती है, या किसी अच्छे ज्योतिष संस्थान में जहां यह सिद्ध करके रखी गई हो, वहां से आप इसे प्राप्त करके धारण करें। और दोस्तों, इसे सोना, चांदी या पंचधातु में धारण करें। रुद्राक्ष पहनते समय बहुत लोगों को वो होता है कि कैसे ड्रिंक कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। देखिए, 2 चीजों में परहेज रखनी चाहिए। अभिमंत्रित चीजों को धारण करते समय एक कहीं पे मृत्यु जहां हुई हो, एक जहां पर जन्म हुआ हो। इन 2 जगहों पर अगर आप जाते हैं तो इसे शुद्ध करके दोबारा से ओम नमः का जाप करके धारण करें। बाकी कुछ जगहों पर कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, मांस, मदिरा आदि से परहेज करना होता है। तो देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट छोटी सी चीज बताता हूं कि जब तांत्रिक पूजाएं की जाती है, सभी जीतने घोर होते हैं। वो रुद्राक्ष धारण करके तांत्रिक पूजा करते हैं, जिसमें मांस, मंदिरा आदि पंचमकार साधना होती, किसी प्रकार की चीजें भी निषेध नहीं होती हैं। इसीलिए इस भ्रम को अपने मन से निकाले कि मांस, बधिरा, तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए, लेकिन हां, उन गंदे हाथों से आपको इसको छूना नहीं चाहिए। और दोस्तों, विशेष रूप से आप चाहे तो इसे प्रतिदिन अपने हाथों में लेकर के 27 बार ओम श्री गणेशाय नमः, ओम उमा महेश्वर आय नमः, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम ओम ब्रह्म, कोई भी मंत्र का उच्चारण करें। अपनी मनोकामना बोल के देखिए, आपका मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगर आपको शत्रुओं से खतरा महसूस हो रहा है तो मंगलवार की रात को इस 8 मुखी रुद्राक्ष को लाल कपड़े में बांधकर तकिए के नीचे रख करके सो जाइए, और इसके बाद अगले दिन सुबह वापस से इसे हनुमान जी के सामने चरणों में अर्पित करके धारण कर लीजिए। आपको शत्रुओं से बहुत जल्दी मुक्ति मिलेंगे। शनिवार की रात को 8 के रुद्राक्ष को काले कपड़े में लपेटकर उस पर काले तिल और सरसों के दाने रख दीजिए और ओम हूम फट स्वाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करके इसको आप बना करके घर के मुख्य दरवाजे पर भी टांग सकते हैं। आप देखेंगे, अगर आपके घर पे नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा प्रवेश कर रही है तो वो रुक जाएगी। आप चाहे तो इसे धारण भी करना चाहे तो फिर से आप इसे गंगा जल से धो करके बाद में आप अगली सुबह इसे पहन सकते हैं। ओम गणगण पते नमक का 21 बार जाप करके धारण कर लीजिए। अगर आपके ऑफिस में बहुत पॉलिटिक्स है, शत्रु बहुत ज्यादा है वर्क प्लेस में, तो आप इसे बुधवार के दिन में हाथ में लेकर के सिद्ध अभिमंत्रित रुद्राक्ष ले लीजिए और इस पर आपको दुर्वा घास अर्पित करनी है और ओम श्रीम रिम क्लिम गणपत्यवरे वृद्ध सर्वजनम में वश माने स्वाहा इस मंत्र का 100 बार जाप करके इस रुद्राक्ष को आप गले में धारण करके अपने इंटरव्यू प्लेस पे, अपने जॉब की प्लेस पर पे, या आप इसे धारण करके जाइए। आप देखेंगे, चाहे नौकरी में बाधाएं आ रही है तो वो दूर होंगे, आपके कोलीग्स आपके वश में होंगे, आपके बॉस आपके वश में होंगे। आप अगर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके प्रमोशन में मदद करेगा, सैलरी हाइक में मदद करेगा, सैलरी वृद्धि होगी। दोस्तों, अगर रात में आपको तकलीफ हो, क्योंकि रुद्राक्ष मोटा होता है, तो आपको रात में अगर लगता है कि इसे मैं सिद्ध किया हुआ है तो क्या करूं,
तो रात में आप उतर के इसे आराम से सो सकते हैं। अगले दिन आप नहाने के बाद वापस से जब रेडी होंगे तब आप इसे वापस से धारण कर लीजिए। कभी भी रखेंगे इसको तो ध्यान रखें, हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर रखें। झूठा मूठा जूते, चप्पलों के पास इसको नहीं रखना चाहिए। अपने रुद्राक्ष को दूसरों को स्पर्श ना करने दें और नियमित रूप से समय समय पर इसे आप गंगा जल से शुद्ध करते रहे। और अगर आप कार्यस्थल पर शत्रु बाधा या ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना कर रहे हैं तो जो मैंने उपाय बताया है वो आप अवश्य कीजिए। और या फिर आप इसे चाहे तो अपने घर में धारण नहीं करना चाहते हैं तो अपने वर्क प्लेस पे या तिजोरी पे भी रखते हैं तो भी अपना काम अवश्य करता है। और अगर आपको लगता है आपके भी करियर में बाधाएं आ रही हैं या संतान की पढ़ाई लिखाई बाधित हो रही है तो आप इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण कीजिए। इसके जल का भी आप सेवन करवा सकते हैं, उनको ये भी बहुत फायदा करता है। जाने अपने राशि के रुद्राक्ष। 12 राशि के 14 रुद्राक्ष है। राशि के अनुसार कौन से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए? कहीं आप गलत रुद्राक्ष धारण तो नहीं किया है? रुद्राक्ष 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की संपूर्ण जानकारी। ज्योतिष में हर राशि के अपने गुणधर्म होते हैं, इसीलिए राशियों के गुणों को ध्यान में रखते हुए रुद्राक्ष का चुनाव भी किया जाता है। कई लोग रुद्राक्ष तो पहन लेते हैं लेकिन गलत राशि के कारण गलत परिणाम मिलते हैं और दोष रुद्राक्ष को देते हैं। रुद्राक्ष पर पूरा दोष भर देते हैं, जबकि राशि के अनुसार भी बड़ा महत्व और दुर्लभ होता है रुद्राक्ष पहनना। जो भाग्य को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं वह राशि के अनुसार अवश्य धारण करें रुद्राक्ष। क्या पता आपने गलत तरीके से पहना हो, क्या पता आपकी राशि हो सिंह और मान लीजिए अपने पहना हो 3 मुखी रुद्राक्ष, जो कि गलत होता है। चलिए हम आपको बताते हैं राशि के अनुसार कौन सा रुद्राक्ष धारण करें जिससे आपको कामयाबी ही कामयाबी मिले। वैदिक ज्योतिष में रुद्राक्ष का बहुत महत्व है, न केवल पूजा पाठ और मंत्र जप के लिए नहीं बल्कि ग्रहों की अनुकूलता के लिए भी रुद्राक्ष का उपयोग किया जाता है। यदि हम अपनी राशि और ग्रह के अनुरूप रुद्राक्ष धारण करें तो अशुभ ग्रहों का प्रभाव काफी हद तक कम होता है। आइए जानते हैं कि किस राशि के व्यक्ति को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष 1, 2, 7, 5 या 108 की संख्या में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के बारे में तमाम पुराणों में महिमा बताई गई है। पुराण के अनुसार रुद्राक्ष के अनेक भेद होते हैं। आपकी राशि के लिए जो रुद्राक्ष सबसे ऊपर युक्त है उसे अगर आप पहन लेते हैं तो जीवन में कई अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आइए जान लेते हैं रुद्राक्ष से जुड़ी कुछ जानकारी। इसको धारण करने के बाद मांस और मदिरा का सेवन ना करें। रुद्राक्ष को धातु के साथ धारण करना और भी अच्छा होता है। रुद्राक्ष को सोने और चांदी के साथ धारण किया जा सकता है, चाहे तो तांबे के साथ भी इसे धारण किया जा सकता है। दूसरे व्यक्ति की धारण की हुई रुद्राक्ष की माला न पहने। सोते समय रुद्राक्ष उतार कर सोना चाहिए। मेष राशि का 3 मुखी रुद्राक्ष है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और मंगल साहस और वीरता का कारक है। साथ ही मंगल के प्रभाव में जातक अड़ियल और गुस्सैल भी बन जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। मेष राशि के जातकों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से लाभ होगा। मेष राशि के लोगों को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसका संबंध अग्निदेव से है और इससे पिछले जन्म और इस जन्म के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। यह मेष राशि वालों को शुभ परिणाम प्रदान करता है। निराश बन चुके जीवन में फिर से नई उमंग जगाने के साथ 3 मुखी रुद्राक्ष पेट से संबंधित होने वाली सभी बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। वृषभ राशि का 6 मुखी रुद्राक्ष है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वृषभ राशि के लोग बहुत मेहनत करते हैं। वृषभ राशि का स्वामी शुक्रदेव है और ये भौतिक सुख और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस कारण वृषभ राशि के लोगों को 6 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह ज्योतिष शास्त्र में दी गई है। 6 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव पुत्र कार्तिकेय का स्वरूप माना गया है। शिव महापुराण अनुसार इस रुद्राक्ष को विधिवत धारण करने और नियमित पूजा करने से सभी पाप से मुक्ति मिल सकती है। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से जहां स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं वहीं तरक्की की राह भी खुलती है।
इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है। इस रुद्राक्ष को विधिवत पूजन कर धारण करने से भगवान कार्तिकेय की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार 6 मुखी रुद्राक्ष वृषभ राशि वालों की किस्मत चमका देता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाले सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। मिथुन राशि का 4 मुखी रुद्राक्ष पहनने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि का स्वामी बुध है और बुध को बुद्धि का कारक माना जाता है। मिथुन राशि के लोग परिवर्तन और गतिशील स्वभाव के होते हैं। ऐसा करने से मिथुन राशि वालों को मनचाहा फल मिलता है। मिथुन राशि के जातकों को सफलता और धन की प्राप्ति के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से संतान प्राप्ति होते हैं। यह रुद्राक्ष बुद्धि को तीव्र करता है, शरीर के रोगों को भी दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है। इसे धारण करने से शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलती है, साथ ही मानसिक विकास भी दूर होते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से वाणी में मिठास और दूसरों को अपना बनाने की कला विकसित होती है। शिव महापुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को लंबे समय तक धारण करने से और भगवान शिव के बीज मंत्रों का पाठ करने से जीव हत्या जैसे अनजाने में आपसे कोई जीव हत्या हो गया हो, उनके पाप से भी मुक्ति मिल सकती है। कर्क राशि वाले जातक को 2 मुखी रुद्राक्ष हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, जो कि मन का कारक है। चंद्रमा मन को स्थिरता प्रदान करता है। इसे धारण करने से इस राशि के जातक की एकाग्रता में वृद्धि होती है। ये लोग अपने कार्यों को पूरी निपुणता से करते हैं और इसीलिए इन्हें उसमें सफलता भी मिलती है। 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से चंद्रमा भी मजबूत होता है, साथ ही आपके निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। 2 मुखी रुद्राक्ष को शिव शक्ति का स्वरूप माना जाता है। पद्म पुराण के अनुसार 2 मुखी रुद्राक्ष को अग्नि का वरदान भी प्राप्त है, लिहाजा इसको धारण करने से धारक को यज्ञ, होम व अग्निहोत्र से मिलने वाले पुण्य प्राप्त होता है। इसे धारण करने से भगवान अर्धनारीश्वर प्रसन्न होते हैं। इसे धारण करने से पति पत्नी के बीच प्रेम भाव बढ़ता है। युवक युवतियों के विवाह में यदि विलंब हो रहा हो तो इस रुद्राक्ष के धारण करने से शीघ्र शुभ परिणाम मिलते हैं। सिंह राशि के जातक को 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है। सूर्य को सफलता का कारक माना जाता है। इसे द्वादश आदित्य भी कहते हैं और जिस पर सूर्य देव की कृपा पड़ गई उसे जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ता है। 1 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का ही रूप माना गया है। इसकी उत्पत्ति बहुत कम होती है, अर्थ इसे प्राप्त कर पाना बहुत ही दुर्लभ है। धारक का आर्थिक पक्ष मजबूत होता है और उसे गरीबी कभी नहीं सताती। साथ ही 12 मुखी रुद्राक्ष से हृदय, त्वचा और आंखों के रोगों का उपचार भी होता है। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य दोषों को समाप्त करता है। इसके धारण करने से सांसारिक, मानसिक, शारीरिक और दैवीय कष्टों से मुक्ति मिलने के साथ साथ आत्म मनोबल में वृद्धि होती है। इसे धारण करने से आयु, आरोग्यता, यशमान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। असली 1 मुखी रुद्राक्ष को प्राप्त कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कन्या राशि का 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कन्या राशि का स्वामी भी बुध ग्रह है। अगर कन्या राशि के लोग इन रुद्राक्ष को धारण करते हैं तो उन्हें बहुत जल्द लाभ प्राप्त होता है। बुध के शुभ प्रभाव में जातक बुद्धिमान बनता है और उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय सही साबित होते हैं। 4 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से संतान प्राप्ति होते हैं। वहीं रुद्राक्ष में 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इन्हें मिलते हैं। अचूकला यह रुद्राक्ष बुद्धि को तीव्र करता है, शरीर के रोगों को भी दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से वाणी में मिठास और दूसरों को अपना बनाने की कला विकसित होती है। शिव पुराण के अनुसार इस रुद्राक्ष को लंबे समय तक धारण करने से और भगवान शिव के बीज मंत्रों का पाठ करने से सभी पाप कट जाते हैं। तुला राशि का 6 मुखी और 8 मुखी रुद्राक्ष है। तुला राशि के लोग हर निर्णय से पूर्व बहुत सोच विचार करते हैं। इस राशि का स्वामी शुक्र है, जो कि जीवन में भौतिक सुख प्रदान करते हैं। इस रुद्राक्ष को पहनने से संकटों का निवारण होता है।
तुला राशि के जातकों को 6 और 8 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष पहनने से सर्व सुख की प्राप्ति होगी। साथ ही यह यश कला में निपुणता एवं समृद्धि प्राप्ति में भी सहायक होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष को गणेश भगवान, जो कि संकटों के निवारक हैं, उनका वरदान प्राप्त है। इस रुद्राक्ष को धारण करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित होती है, जिसके फलस्वरूप जीवन में आने वाले सभी कष्ट स्वतः ही दूर होने लगते हैं। इस रुद्राक्ष के प्रधान देव शुक्र देव को माना गया है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह होता है। वृश्चिक राशि का 3 मुखी रुद्राक्ष है। वृश्चिक राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। इस राशि के लोगों के स्वभाव में आक्रामकता कम ही देखने को मिलती है, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति को मनचाही सफलता दिलाने में मदद करता है। 3 मुखी रुद्राक्ष अग्निदेव का स्वरूप माना गया है। साथ ही इसे धारण करने से तन और मन की शुद्धि होती है। निराश बन चुके जीवन में फिर से नई उमंग जगाने के साथ साथ 3 मुखी रुद्राक्ष पेट से संबंधित होने वाली सभी बीमारियों के लिए भी बहुत लाभदायक है। धनु राशि जातकों का पंचमुखी रुद्राक्ष धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। 5 मुखी रुद्राक्ष को भगवान शिव ने भगवान का लाग्नि रुद्र के रूप में आशीर्वाद दिया है। इस राशि के लोग साहसी और उग्र स्वभाव के होते हैं। जीवन की विपत्तियों को टालने के लिए धनु राशि के जातकों को पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। शिव का यह रूप अग्नि और समय को एक साथ स्थापित करने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष को सर्वगुण संपन्न कहा गया है। इसे सभी रुद्राक्ष में सबसे अधिक शुभ और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसलिए बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल होने के कारण आने वाली समस्याएं इस रुद्राक्ष के धारण करने से स्वतः दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि काल यानी यमराज और काल भैरव दोनों ही नवमुखी रुद्राक्ष के धारक की रक्षा करते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से जीवन में सुख, शांति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष में पंचदेवों का निवास माना गया है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से रक्तचाप और मधुमेह सामान्य रहता है। मन में आने वाले गलत विचारों को नियंत्रित कर मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। मकर राशि के जातक न्यायप्रिय, ईमानदार, निष्ठावान और विश्वास होते हैं। इन्हें जीवन में सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इन्हें 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना शुभ रहता है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव है और कहते हैं कि जिस पर शनिदेव की कृपा हो जाए उसके बारे न्यारे हो जाते हैं, अर्थात उसके सारे बिगड़े काम बन जाते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष देवी लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है। घर में धन की वृद्धि होती है और इसमें कामदेव, 7 पौराणिक सांपों के साथ साथ सप्तर्षि की शक्तियां भी शामिल हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष सप्तऋषियों का प्रतिनिधित्व करता है। 7 मुखी रुद्राक्ष पर शनिदेव का प्रभाव माना गया है, इसलिए इसको धारण करने पर शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। सप्तमुखी होने के कारण यह रुद्राक्ष शरीर में स्वधातुओं की रक्षा करता है। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। इस ग्रह की राशि कुंभ के लोगों को भी 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। कुंभ राशि पर भी शनिदेव की कृपा बरसती है। कुंभ राशि के लोग बहुत ऊंचे और बड़े सपने देखते हैं, लेकिन ये उन सपनों को पूरा करने का दम भी रखते हैं। यह रुद्राक्ष 7 मातृकाओं के साथ ही सूर्य सप्तर्षि, कार्तिकेय, अंधतयानी, कामदेव, अनंतयानी, बासुकी और नागराज को समर्पित है। सप्तमातृकाएं यानी ब्रह्मे, माहेश्वरी, कोमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी और चामुंडा को समर्पित है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा इस रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है, इसलिए इसको धारण करने पर शनिदेव प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। सप्तमुखी होने के कारण यह रुद्राक्ष शरीर में स्वधातुओं की रक्षा करता है। जो व्यक्ति मानसिक बीमारी से परेशान है उन्हें इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करना चाहिए। मीन राशि का पंचमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। इस राशि के जातकों का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है। भगवान कालाग्नि रुद्र अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अग्नि तत्व के साथ दुनिया का संहारक या निर्माता माना जाता है।
पंचमुखी रुद्राक्ष को सर्वगुण संपन्न कहा गया है। योग और तंत्र से जुड़े व्यक्तियों के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। साथ ही यह रुद्राक्ष रक्षा प्रदान करता है। इसे सभी रुद्राक्ष में सबसे अधिक शुभ और पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इसका अधिपति ग्रह बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूल होने के कारण आने वाली समस्याएं इस रुद्राक्ष के धारण करने से स्वतः दूर हो जाती हैं। भगवान कालाग्नि रुद्र अपने उग्र स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अग्नितत्व के साथ दुनिया का संहारक या निर्माता माना जाता है। वह हर चीज को जलाकर राख से हर चीज को नए सिरे से बना सकता है। इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष को सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का रुद्राक्ष मन का कहा जाता है। इसकी उग्र प्रकृति के कारण इसे संभालना कठिन हो जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से जीवन में सुख, शांति और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से रक्तचाप और मधुमेह सामान्य रहता है। औषधि के रूप में यह दिव्य बीज पेट, हृदय और लिवर संबंधी रोगों के उपचार में सहायक है। रुद्राक्ष धारण करने के फायदे: इसे धारण करने के बाद भाग्य आपका साथ देने लगता है और साथ ही बिगड़ती काम भी बनने लगते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और साथ ही मानसिक रूप से आप खुद को सशक्त पाते हैं। करियर और कारोबार में भी आपको सफलता मिलती है। ध्यान में सहायक होता है, शांति और सद्भाव लाता है, हानिकारक ग्रहों के प्रभाव को दूर करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो रुद्राक्ष आपकी हृदय की गति को सामान्य बनाए रखता है, जिससे आपको कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। आध्यात्मिक विकास को बढ़ाता है। भगवान शिव दौड़े चले आते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के 10 नियम। सावधान: अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। सकारात्मक के जगह पर आपको नकारात्मकता मिल सकता है। नियम का पालन नहीं करते हैं तो कमाई में बरकत नहीं होगी, धन संपत्ति में समस्या बनी रहेंगी, साथ ही घर में बहुत घटना घटती रहेंगी। रुद्राक्ष पहनते वक्त 10 गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। और कई लोग ऐसे हैं जिन्हें रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। चलिए जानते हैं आखिर किसे नहीं पहनना चाहिए। रुद्राक्ष और रुद्राक्ष पहनते समय कौन सी गलती नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको 7 दिनों में ही अजीबोगरीब सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। नंबर 2, कभी अपने रुद्राक्ष किसी केमिकल के संपर्क में न आने दें। केमिकल अर्थात साबुन, शैम्पू इत्यादि। अगर आप ऐसा करते हैं तो रुद्राक्ष की जो ऊर्जाएं हैं उनमें परिवर्तन आ सकता है, और अगर आप ऐसा बार बार करते हैं तो फिर रुद्राक्ष सिर्फ एक सामान्य चीज बन जाती है, जिसे गले में पहनने और नहीं पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 3, शास्त्र की दृष्टि के अनुसार रुद्राक्ष बहुत सख्त एवं कठोर होते हैं। इन पर चंदन के तेल से मालिश करनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में उल्लेख किया गया है। यदि आपने रुद्राक्ष धारण किया है और आप 1 हफ्ते तक इसको उतार के रखते हैं तो यह रुद्राक्ष निद्रा की अवस्था में चला जाता है, यानी इसका असर खत्म हो जाता है। इसीलिए इसको लंबे समय तक उतार कर न रखें। यदि किसी कारणवश आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए रुद्राक्ष को उतारना जरूरी है तो उसके बाद फिर से आपको इसको पुनर्जीवित करना होता है। इस विधि को आप मंत्र के द्वारा कर सकते हैं या भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4, ऐसा रुद्राक्ष कभी ना पहने जिसमें कोई अलग से दरार हो, अर्थात डैमेज हो। अगर आपके द्वारा पहने गए रुद्राक्ष में भी दरार आ जाती है तो उसे धारण करना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह के रुद्राक्ष को धारण करने से सकारात्मक की जगह नकारात्मक प्रभाव भी आप पर पड़ सकता है। नंबर 5, अपने पहने हुए रुद्राक्ष को या अपनी पहनी हुई रुद्राक्ष की माला को किसी भी परिजन, किसी मित्र, बंधु आदि के साथ साझा न करें। जब आप रुद्राक्ष की माला को पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों में समर्पित करना चाहे तो इसको भगवान के मूल स्थान पर छोड़ सकते हैं या फिर गंगा में प्रवाहित कर सकते हैं। आमतौर पर रुद्राक्ष को बृहस्पतिवार अथवा सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए।
यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसकी राशि का स्वामी गुरु हो अथवा लग्न में मीन राशि हो अथवा धनु राशि हो तो ऐसे जातकों को गुरुवार के दिन ही रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं यदि कुंडली में चंद्रमा, बुध अथवा सूर्य हो तो सोमवार के दिन रुद्राक्ष धारण करें। यह भी रुद्राक्ष पहनने का एक विशेष नियम है। नंबर 6, हमेशा सही रुद्राक्ष का उपयोग करें। बाजार में आज रुद्राक्ष के नाम पर प्लास्टिक के बने और रुद्राक्ष जैसे दिखने वाले अन्य तरह के बीज बेचे जा रहे हैं, जिनमें से एक भद्राक्ष भी है। इसलिए जब भी आप रुद्राक्ष ले तो हमेशा सर्टिफाइड रुद्राक्ष ही ले और ऐसी जगह से ले जो भरोसेमंद हो और लंबे समय से यही काम कर रहे हो। ऐसी दुकान आप अपने शहर में भी पता कर सकते हैं। नंबर 7, रुद्राक्ष पहनने के बाद के नियम। रुद्राक्ष माला या कंगन पहनने के नियम। रुद्राक्ष पहनने के बाद क्या क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप रुद्राक्ष धारण कर चुके हैं, भगवान भोलेनाथ के भक्त बन चुके हैं, किसी भी वजह से आपने रुद्राक्ष धारण कर लिया है, उसके बाद पूजा करने के बाद के नियम बहुत ही विशेष अनुकरणीय हैं। अन्यथा यह आपको अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुंचा सकता है। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को रुद्राक्ष पहनने से बचना चाहिए, लेकिन यदि किसी ने उन्हें ऐसा करने की सलाह दी है तो ऐसी स्थिति में बच्चे के जन्म के समय रुद्राक्ष को उतार देना चाहिए और दोबारा सौर काल से शुद्ध में है मिलने के बाद ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले ध्यान रखें, रुद्राक्ष को शुद्ध अवश्य कर लें। धार्मिक मान्यता अनुसार रुद्राक्ष की माला पहनकर कभी किसी शोक सभा अथवा शव यात्रा में नहीं शामिल होना चाहिए, परंतु यदि जाना जरूरी है तो रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला को घर पर ही उतार कर रख देना चाहिए। नंबर 8, यदि घर में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ऐसी स्थिति में भी रुद्राक्ष को उतार कर रख देना चाहिए और सूतकाल खत्म होने के बाद जब घर पवित्र हो जाए तब गंगा जल से रुद्राक्ष को पवित्र उसे दोबारा पहनना चाहिए। रुद्राक्ष माला पहनकर लैट्रिन में न जाए। रुद्राक्ष माला पहनने के बाद किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन न करें। इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि रुद्राक्ष शरीर के ऊपरी हिस्से वाले अंगों में ही धारण करें। नाभि से ऊपर केवल भुजाओं में एवं गले में रुद्राक्ष धारण करने की अनुमति दी जाती है। शास्त्रों के अनुसार रुद्राक्ष पहनने के बाद तामसिक भोजन, धूम्रपान और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो रुद्राक्ष को उतारकर पहले पवित्र स्थान पर रख देना चाहिए। इसे पहनकर झूठ बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर झूठ से बहुत क्रोधित होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से पहले रुद्राक्ष को ध्यानपूर्वक उतार देना चाहिए। शास्त्र की दृष्टि के अनुसार यदि आप जिम करने जाते हैं, स्विमिंग करने जाते हैं, नहाने जाते हैं तो रुद्राक्ष की माला को उतार दें। इस बात का शास्त्र में स्पष्ट निर्देश है। कुछ परिस्थितियों में रात्रि को सोते समय रुद्राक्ष को निकालने की सलाह दी जाती है। यदि आप सोने के दौरान तकिए के नीचे रुद्राक्ष रखकर सोते हैं तो इससे बुरे सपने नहीं आते। रात को सोते समय रुद्राक्ष को उतारना ही ज्यादा बेहतर है। या यदि आप रुद्राक्ष को निद्रा की अवस्था में भी पहने रखते हैं तो एक बार रात्रि को स्नान अवश्य करें। पूर्ण रूप से रुद्राक्ष का फल प्राप्त करने के लिए प्रातःकाल से लेकर संध्या काल तक रुद्राक्ष को शरीर में पहने रखना चाहिए। नंबर 9, रुद्राक्ष अशुद्ध कब होता है? आमतौर पर रुद्राक्ष 2 परिस्थितियों में अशुद्ध होता है। एक तो रुद्राक्ष मूल रूप में ही अशुद्ध माना जाता है। इसका कारण आप किस जगह से रुद्राक्ष ले रहे हैं। अगर आपको गलत रुद्राक्ष दिए जाते हैं तो वह खुद से ही अशुद्ध होती है। नेपाल के क्षेत्रों में पाई जाने वाले रुद्राक्ष विशेष शुद्ध माने जाते हैं। वहीं स्थानीय दृष्टि से कुछ जगह के रुद्राक्ष अशुद्ध होते हैं। यदि आप रुद्राक्ष पहनने के बाद के नियमों का ध्यान नहीं रखते हैं तो यह 3 दिन या 7 दिन के बाद अशुद्ध हो जाता है, यानी कि इसका फिर से शुद्धिकरण करना होता है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। रुद्राक्ष को यदि गलत अंग में धारण किया जाए तो यह तत्काल अशुद्ध हो जाता है। इस तरह से पहने गए रुद्राक्ष का किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आपने अशुद्ध रुद्राक्ष धारण किया हो या अशुद्ध तरीके से रुद्राक्ष पहना हो तो यह फायदे की जगह आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 10, रुद्राक्ष को गले में कैसे पहने?
आमतौर पर रुद्राक्ष को 3 स्थानों पर पहनने की अनुमति दी जाती है। महिला हो या पुरुष, यदि रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं तो आपको इसके पहनने के नियम भी अच्छे से समझने चाहिए। रुद्राक्ष को गले में धारण स्त्रियां कर सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप एक स्त्री हैं तो रुद्राक्ष को गले में ही धारण करें। कई स्त्रियां रुद्राक्ष को अपनी बाहों में धारण करती हैं, जो कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिल्कुल गलत माना जाता है। स्त्रियों को रुद्राक्ष को अपनी जटाओं या सिर के ऊपर पहनना चाहिए अथवा गले में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष को गले में पहनने की विधि निम्न प्रकार से है। आप कितने मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, पहले इस बात का ध्यान रखें। गले में 14 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष तक कोई भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। गले में हमेशा 2 या 3 रुद्राक्ष के दाने ही धारण करने चाहिए। हालांकि आप चाहें तो पूरे रुद्राक्ष की माला भी गले में पहन सकते हैं, जिसमें 108 दाने हों। लेकिन इसके नियमों का विशेष ध्यान रखें। भगवान शिव दौड़े चले आते हैं। अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं और भगवान शिव से प्यार करते हैं तो उनके लिए एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे हृदय से लिख देना, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगे। जय महाकाल।